अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद आदिस इलियास एंड टुडे यू आर वाचिंग टुनाइट विद मोहम्मद आदिस इलियास। आज जैसे कि आजकल हम लोग लॉकडाउन में मसरूफ़ हैं और इस लॉकडाउन का हमारा जो है लास्ट एपिसोड आके नहीं दे रहा है, तो इस हवाले से अब स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जो घर बैठ के स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स का टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो इसी हवाले से हमने आज हमारे जो खुसूसी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर जुनैद अख्तर साहब। तो सर, मिस्टर जुनैद का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सर जुनैद जो हैं कराची से बिलोंग करते हैं और एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम कैसबिट है से किया है इन्होंने, और बिजनेस कंसल्टेंट हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। तो वन मैन इन आर्मी का ये जो है प्रोग्राम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो कि लोगों ने जाननी है, मुझे खुद जाननी है कि मैं खुद इन चीज़ों को लेके बहुत परेशान हूँ। और स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स बहुत इस चीज़ को जो है कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को सोचते हुए। तो मैं इस हवाले से आपसे सवाल कर रहा हूँ कि पहला सवाल मेरा ये है कि कोरोना वायरस के बाद दुनिया रिमोट वर्क प्रोसेस के तहत वर्क फ्रॉम होम कर रही है, चाहे वो ऑनलाइन जॉब हो या ऑनलाइन बिजनेस। क्या डिजिटाइजेशन का बूम और एवोल्यूशन हो गया है? बिल्कुल। आप मैं अपने जो वर्कशॉप्स और सेमिनार्स वगैरह में लोगों को यही समझा रहा था पिछले 5 साल से कि आप अपना वर्क फ्रॉम होम रिमोट वर्क प्रोसेस के तहत काम करें, क्योंकि डिजिटाइजेशन का दौर है और ये कयामत तक चलेगा। क्योंकि डिजिटाइजेशन जो है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जिसमें मैं और आप जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, जिस तरह प्लेटफॉर्म्स में कि आप मतलब फेसबुक से आपने लाइव किया हुआ है और मैं एक जगह बैठा हूँ कराची के कोने में और आप दूसरे कोने में बैठे हुए हैं, तो ये उस टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन और उस डिजिटाइजेशन का कमाल है कि आप और मैं एक घर से दूसरे घर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दुनिया के कोने से दूसरे कोने हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे से काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है, 10,000 काम हो रहे हैं। और ये कोरोना वायरस से पहले भी हो रहा था और अब चूंकि जाहिर ही अब वक्त की जरूरत बन चुका है, तो डेफिनेटली जॉब्स भी होंगी, कारोबार भी होगा, स्टडीज भी होंगी, ऑनलाइन लेक्चर्स भी होंगे। देखें हमारा जो पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है, यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट का, आप माशाल्लाह से खुद एक एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, तो बिल्कुल। आपको खुद को पता है कि हम अभी डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन क्लासेस के इतने ज्यादा वो नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है। तो इसी वजह से जो है ना हमें बहुत मुश्किलात हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह अब दुनिया जो है वो इस ट्रेंड पर आके और काम करेगी। जी। अच्छा, मतलब आप भी ये समझ, अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऐसा मानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो प्रॉपरली समझ नहीं आती, या ऑनलाइन से अच्छी जो है हमारी वो जो फिजिकल क्लासेस होती हैं वो ही होती हैं। बिल्कुल। देखें उसकी जगह तो आप ले नहीं सकते जो फिजिकली इंटरेक्शन होता है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि वक्त की जरूरत भी, दूसरा ये कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी कौम का मिजाज नहीं है ऑनलाइन बिल्कुल। चीजों का। देखें आप अभी ताजिरों को जब बोला गया हुकूमत ने, तो वो कहने लगे भाई हम नहीं कर सकते, जबकि बहुत सारी हमारी लेडीज, हमारी बहनें, माएँ जो हैं वो माशाल्लाह से फैसलाबाद, पंजाब सेक्टर से बड़ी अच्छी अच्छी ताजिर हमें नजर आई, पिंडी में, कराची के अंदर। खुद मेरी बहुत जान पहचान वाली खवातीन हैं जो कि अपने ये फैब्रिक्स वगैरह सेल कर रही हैं। जितनी भी हमारी जो रोजमर्रा की अशिया है वो सेल कर रही हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन इंशाल्लाह मिजाज बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, ग्रेजुअली। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस के हवाले से जैसे आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी बात बताई है कि ये इस पूरा साल तो कोरोना वायरस रहेगा, और वर्ल्ड तो ये कह रही है कि ये अभी हम इसी के साथ गुजारा करना है। तो अब हमें अपना एक मिजाज तब्दील करना पड़ेगा, ऑनलाइन मिजाज लाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप अक्सर जो है अपनी वीडियोस में और वर्कशॉप सेमिनार्स में फिजिकल टू डिजिटल की बात करते हैं। इस टर्मिनोलॉजी में दुनिया कितना अमल कर रही है और पाकिस्तान कितना अमल कर रहा है? सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड से शुरू करूंगा कि वर्ल्ड तो सर जब से इंटरनेट आया है दुनिया में, तो जी। इंटरनेट की मैं आपको पहले पहले थोड़ी सी पेनिट्रेशन बता दूं कि इंटरनेट जी। पेनिट्रेशन इस वक्त यानी जिसका फैलाव है दुनिया में 80 to 85% है। तो उसके फैलाव के मद्देनजर जितने भी इस वक्त दुनिया में प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अगर आप बात करें तो सबसे पहले अमेजोन का नाम आता है, अली बाबा का नाम आता है,
और पेपैल का नाम आता है, फ्लिपकार्ट का इंडिया में जो है, जिसे वॉलमार्ट ने 85% शेयर्स के साथ खरीद लिया। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें इंटरनेट पेनिट्रेशन से ही अंदाजा लगा लिया था कि दुनिया आगे कहाँ जाएगी, किस तरफ मुंह मोड़ेगी। तो वो उस हिसाब से मैं फिजिकल टू डिजिटल की बात करता हूँ कि जो भी राशन की दुकान लेके चल रहा है, रिटेलर है, होलसेलर है, एक फैक्ट्री चला रहा है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, टीचर है, एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वट एवर आप दुनिया के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, आपको फिजिकल टू डिजिटल होना पड़ेगा। दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना एग्जैक्टली। पड़ेगा। यानी जैसे मैं वर्कशॉप अपने करता हूँ, तो उसमें जो फिजिकली एक पब्लिक इंटरेक्शन होता है, और इन्हीं वर्कशॉप्स को अब मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ जैसे मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया जो है वो पहले ही सोच के बैठी हुई थी, और वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखें अभी इस वक्त विनर कौन है दुनिया के अंदर? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो बिल्कुल डिजिटली अपने प्लेटफॉर्म्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो विनर्स हैं इस वक्त। यूट्यूब सही बात। विनर है, टिकटॉक विनर है, ई कॉमर्स के अभी जैसे मैंने प्लेटफॉर्म बताए वो सारे विनर्स हैं। तो लूजर कौन है? जो अभी तक राशन की तरह, वो सॉरी, वो जो करियाना स्टोर वाले बनिए की तरह जो है ना डायरी पे हिसाब किताब लिख रहा है, वो लूजर्स हैं। सही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन ने जो है लोगों को घर बैठे कमाना सिखा दिया है, घर बैठे जो है किस तरह से जिंदगी गुजारनी है ये सिखा दिया है। ये तो आप बहुत बिल्कुल। और मैं अच्छी आपको बात एक बात बताई। बताऊं, जी जी जी, बोले बोले बोले। बिल्कुल, और एक बात मैं बता रहा हूँ कि जितने भी क्राइसिस आते हैं दुनिया में, ग्रेट डिप्रेशन आता है या रिसेशन आता है, जैसे कोरोना वायरस इस वक्त, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज्यादा खतरनाक करार दे दिया गया इसको। तो ये इसके पीछे एक ब्लेसिंग होती है। तो ब्लेसिंग होती है और अपॉर्चुनिटीज होती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को हमने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के जो है ना वो समझना पड़ेगा कि वो हमारे लिए कितनी ज्यादा ब्लेसिंग है, कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी। सही। अच्छा सर, अगला जो क्वेश्चन है वो मेरा कुछ इस तरह से है कि सोशल मीडिया की हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, और सोशल मीडिया से कितनी इंडस्ट्रीज खत्म हुई हैं या मुतासिर हुई हैं? बहुत ज्यादा हुई है। अगर मैं इंडस्ट्री खत्म होने की बात शुरू करूं यूट्यूब से, यूट्यूब, मैं सबसे पहले बताता हूं कि दुनिया की इस वक्त आबादी है 7.5 अरब की। साढ़े सही। सात अरब की आबादी में जो है यूट्यूब पे जो आवाम बैठी हुई है वो है 2 अरब की आबादी। अब आप अंदाजा बिल्कुल। लगा लीजिए कि कितने ज्यादा लोग जो है इस वक्त ऑडियंस सोशल मीडिया पे बैठी हुई है। और यूट्यूब ने जितने भी टीवी चैनल्स हैं दुनिया भर के, उन सब का जितना भी एडवर्टाइजर था, स्पॉन्सर था, जो वहां अपनी स्पॉन्सर्स करते थे, जो कंपनियां अपने एडवर्टाइज वहां चलाती थी, वो सारा यूट्यूब ने अपने पास मैग्नेट की तरह खींच लिया है। और 2025 की एस्टिमेशन लगाई जा रही थी कि 2025 में जो है वो यूट्यूब जो है वो सारे ब्रॉडकास्टर्स को तबाह कर देगा, टीवी कॉर्ड कटर्स आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं इस वक्त कि स्मार्ट टीवीज जो हैं वो आप कितने ज्यादा देख रहे हैं कि उनका नुजूल हो गया दुनिया में। आपके घर बिल्कुल। में भी शायद स्मार्ट टीवी होगा, मेरे घर में भी स्मार्ट टीवी है। तो स्मार्ट टीवी कौन है? एंड्रॉयड टीवी है। एंड्रॉयड टीवी जो डायरेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो आपका बीच में से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कट गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सबसे ज्यादा तहफुजात हैं सोशल मीडिया से। आप देखते हैं सबसे ज्यादा अपनी खबरों में भी, अच्छा उन्हीं का कंटेंट लेंगे, सारा कंटेंट उठाएंगे इस सोशल मीडिया से, और उन्हीं की बुराइयां करेंगे उन्हीं से कि भाई इन्होंने जो है ना मुआशरा बर्बाद कर दिया सोशल मीडिया ने। इसमें कोई शक नहीं है कि कंट्रोलिंग जो है वो बहुत ज्यादा मिसमैनेज है। फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, वैसे उन्होंने बड़े अपने रूल्स और रेगुलेशंस और अपने बड़े कवानीन बनाए कि ये फलाना कंटेंट डालेंगे तो आपको स्ट्राइक मार देंगे और ये कर देंगे। लेकिन उन्होंने जो है ना वो हेट स्पीच और जो वर्गल कंटेंट है इसके ऊपर उनका कोई कानून नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है कि कोई भी मुंह उठाए कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, उसका कंटेंट डिलीट नहीं होता। तो ये सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल से रमजान मुबारक की जो ट्रांसमिशन जिसमें बहुत ज्यादा स्पॉन्सर करती थी कंपनीज, लोकल हो मल्टीनेशनल हो, वो अब जो है आपको पिछले 2 साल से बहुत कम दिखाई दे रही है। फहाद मुस्तफा का जो जीतो पाकिस्तान है हम्म। उसमें फहाद मुस्तफा एक बंदे को 5-5 10-10 बाइकें भी दे रहा होता था। अब देखें बिल्कुल। कि वो खैर इस साल तो खैर कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन पिछले साल उसने इतनी मेहनत करवा के वो एक बाइक दे रहा था। वजह क्या है कि एडवर्टाइजर स्पॉन्सर यूट्यूब पे चला गया है। अभी सिर्फ यूट्यूब है जिसने एक शेयरिंग इनकम के ऊपर जो है ना वो ये सारी चीजें चला रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए जब एडवर्टाइजर और स्पॉन्सर उधर जाता है जहां स्ट्रेंथ होती है, जहां लोग होते हैं, ऑडियंस जहां होती है वहीं जाता है। अब ऑडियंस आपकी टीवी पे नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं है, उनको इतना डर लगा हुआ है, हर वक्त सोशल मीडिया की बुराइयां करते हैं, सोशल मीडिया ने ये कर दिया। तो आपने कौन सा कमाल किया?
देखिए सोशल मीडिया एम्पावरमेंट देता है मुझ जैसे गरीब इंसान को, कि मेरे पास जब पैसे नहीं है या मेरे पास टीवी चैनल नहीं है या मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, मैं आता हूँ अपनी वीडियो बनाता हूँ, मेरी वीडियो वायरल हो जाती है और मैं एक सुपरस्टार बन जाता हूँ। तो आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितनी भी रमजान ट्रांसमिशन के अलावा और दूसरे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जितने भी आपके जो परफॉर्मर्स होते हैं जो मशहूर हो जाते हैं, उनको क्यों लेकर आते हो? सोशल मीडिया से लोगों को क्यों लेकर आते हो? जबकि होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बंदा फेमस हो और वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाए। तो देखिए, और एक दूसरी बात कि प्लेटफॉर्म्स बनाए इन्होंने, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक इंस्टाग्राम की प्लेटफॉर्म्स बनाए। मैं बार बार अपने वर्कशॉप में एक बात ये भी कहता हूं कि एक तो विजुअल प्लेटफॉर्म बनाए और अपने बिजनेस को प्लेटफॉर्म बनाए, प्रोजेक्ट नहीं बनाए। प्रोजेक्ट होता है लेन देन वाला, जो बिजनेस होता है उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। प्लेटफॉर्म ये होता है जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, बहुत सारी जरूरियात पूरी होती हैं, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन, 10,000 काम हो रहे होते अच्छा सर, मैं आपसे जो है एक चीज़ अगर मैं पूछना चाहूँ बच्चों के, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने भी रेफ़र किया कि आप जो है ऑनलाइन काम करें, क्योंकि वो मुझे ऐसा कहते हैं कि सर हम जो है जॉब करना चाह रहे हैं। अब इस दौरानिए में जॉब तो आपको पता है मुश्किल है कि कोई जॉब दे, इनफैक्ट हैं। जॉब एग्जैक्टली। से एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है, फायर किया जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आप जो है ऑनलाइन वर्क करें। तो मुझे इतनी तो उम्मीद है कि वो सब देख रहे होंगे अभी हमें। तो आप उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को क्या ये चीज़ रेफर कर सकते हैं कि वो किस तरह से स्टार्ट लें, किस तरह से अपने आप को वो जो है फेम बनाए अपना एक एक ऑनलाइन लेवल पे? उनको ये समझ नहीं आता कि हम स्टार्ट करें तो करें कैसे, और हम क्या चीज़ स्टार्ट करें, किस चीज़ से हम स्टार्ट लें। तो ये चीज़ जो है ना स्टूडेंट्स को बहुत बहुत इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, जो इस वक्त मुझसे लोग सोशल मीडिया पे भी पूछ रहे होते हैं कि सर हम क्या करें इस वक्त। सबसे पहली बिल्कुल। चीज तो ये कि अपनी स्किल्स को फाइंड आउट करने का बहुत जबरदस्त टाइम है। देखें, ये जितने भी बहरान आए दुनिया के अंदर, उसी के अंदर बहुत सारी इनोवेशन और क्रिएशन के काम हुए हैं। जब 2008 का रिसेशन आया था तो उस वक्त व्हाट्सएप, उबर, ये सारी वजूद में आई थी। फिर दूसरा, अगर दूसरी जंग अजीम की बात करें तो जब जैपनीज ने कुरान पाक का मुताला करके उसमें जो मेराज के वाक़े के बर्ग रफ्तार घोड़ों का उन्होंने जिक्र जब उसमें देखा और पढ़ा, उन्होंने मुताला किया, तो उन्होंने दुनिया की सबसे तेज तरीन बुलेट ट्रेन बनाई। लेकिन खैर ये बातें सारी बड़ी हैं, हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो भी जब इंसान है तो हम भी इंसान है। दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं दुनिया की, freelancer.com का आपने नाम सुना होगा, पीपल पर आवर बिल्कुल डॉट कॉम का नाम सुना होगा, गुरु.com का नाम सुना होगा, ये सारे बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया और अमेरिका के प्लेटफॉर्म्स हैं। मसला क्या हम्म। ये है कि ये उनको देते हैं जिनका एक्सेस पेपैल के जरिए। अच्छा, पेपैल का एक्सेस नहीं है अफसोस के साथ, अमेजोन का एक्सेस नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों के एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे काम घर बैठे, बहुत सारी जॉब्स और कारोबार नहीं कर सकते हैं। अमेजोन के हम्म। हवाले से एक मौसूफ आप देखते होंगे, सनी खान के नाम से, जो है जो एक्सट्रीम ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म लेके चलते हैं, जो अमेजोन के ऊपर बहुत वो करते हैं। लेकिन वो, उनसे मेरी गुजारिश है, चलें अगर इस प्लेटफॉर्म के जरिए बात चली जाए, कि अल्लाह का वास्ता एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए बहुत सारे लोग कारोबार और जॉब करना चाहते हैं, कमीशन पे सेल्स एजेंट के तौर पे काम करना चाहते हैं। और अब तो जाहिर है हम सब लॉकडाउन हुए हैं पूरी दुनिया, तो आप अल्लाह का वास्ता अमेजोन का एक्सेस पाकिस्तान में जल्द से जल्द करवाएं। वो पता नहीं बिल्कुल। कौन सी पुड़िया बेच रहे हैं, तो मेरी दुआएं उनके साथ कि वो अल्लाह ताला के वो सही डायरेक्शन लेकर आए और दो लोगों को भी जरा इतना आसानी से बताएं उस चीज को। क्योंकि देखें, एफिलिएट मार्केटिंग वो वाहिद चीज है ई कॉमर्स के अंदर जिसके अंदर मैं और आप बाआसानी सेल्स एजेंट बन के अपनी दुकान जो है उसको वर्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं। तो दूसरी बिल्कुल चीज ये है कि अपना ये सारी चीजें अगर प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो freelancer.com पे आपने देखा होगा कि उसमें एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट पे प्रोजेक्ट्स देती हैं कंपनियां, कि आप जो है ना, मेरी फलानी अटेंडेंस शीट है या फलाना मेरा बिजनेस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है या मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वट एवर दूसरी फील्ड से भी रिलेटेड जो जो एक्सेल के ऊपर काम होते हैं, डाटा एंट्री वाले जो काम होते हैं, वो सारे आपके बासानी घर बैठे आप करके ईमेल पे दे दिए उसको, आपका प्रोजेक्ट आपने उसको कंप्लीट करके दे दिया और आपके घर बैठे आपको पैसे मिल गए। तो इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बनाने की जरूरत है, पाकिस्तानियों को चाहिए। मैं पाकिस्तानी आवाम से अपने वर्कशॉप्स और सेमिनार में भी ये रिक्वेस्ट करता था कि अब अपने प्लेटफॉर्म बनाने की बारी है यार। कब तक हम फेसबुक, यूट्यूब, देखें जिस दिन इनकी फिरकी घूमी, देखें जिस तरह से दुनिया की बहुत सारे लोगों ने हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों को अपने घरों से, अपने मुल्कों से निकाल दिया, जॉबों से निकाल बिल्कुल। दिया। तो मैं उस इसी दिन के लिए कह रहा था कि जिस दिन दिमाग घूमा ना लोगों का, तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह का भी दिमाग घूमा, तो ये फिर हमें भी अपनी चीजों से निकाल देंगे। तो अब अपनी बिल्कुल इनोवेशन और क्रिएशन का टाइम आ गया है। सही।
अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे ऑटोमेशन भी कहा जाता है, इसका स्कोप, फ्यूचर या बूम को कैसे देखते हैं? ये इसका बहुत ज्यादा स्कोप और बूम है। ये भी बिल्कुल यानी टिल कयामत तक चलने वाली चीज है। वो ये है कि जैसे आप देखते होंगे फेसबुक के किसी पेज पे आप जाते हैं, आप खुद भी एक पेज एग्जीक्यूट कर रहे बिल्कुल। हैं अपना, तो आप सबसे पहले जो है ऑटो चैटबॉट खुलता है, और वो बिल्कुल। आप नहीं होते हैं, वो एक रोबोट होता है। और सही वो बात। रोबोट इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के। मैंने ये वर्कशॉप्स में अपने सेमिनार में यही बातें बताई थी लोगों को कि भाई आप लोग जो है ना, वो अब एक तो ऑटोमेशन और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ लें एक बात, क्योंकि हम्म। मजदूरों की सबसे पहले नौकरियां जाएंगी। बाहर मुल्क में तो फैक्ट्रियों के अंदर रोबोट्स काम करते हैं। चाइना की अगर बात की एग्जैक्टली। जाए तो वहां आप देखते हैं सारी गाड़ियां, ये मोबाइल टैबलेट्स वगैरह, कंप्यूटर डिवाइसेस सब जो है वो हम्म। रोबोट्स बना रहे होते हैं। तो ये वाली सारी बातें मैंने समझाई थी लोगों को, और अब लोगों के समझ में अच्छी तरह आ गई कि बहुत सौ के अभी भी नहीं आई है, तो अल्लाह करे आ जाएगी इंशाल्लाह टाइम भी। तो ऑटोमेशन से ये होता है कि सर काम आसान हो जाता है आपका। जो 50 लोग सही। काम कर रहे हैं वो एक मशीन काम करेगी। उसका ये है कि हाँ टेक्नीशियन जो है ना, वो जो है आपका, उसकी जॉब्स बढ़ जाएंगी। अगर वो उसके टेक्नीशियन का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, रोबोट्स जो काम कर रहे होते हैं, फिर आपके जो है ये सोशल मीडिया की इंटीग्रेशन होती है, फेसबुक के पेज की व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इनको इन डेप्थ अगर बात की जाए, ये एक खुद एक टॉपिक है। तो इसके ऊपर जो है मैंने आप लोगों को बताया था। अभी पिछले साल ही कनाडा में और अमेरिका में सुनने में आई थी कि बहुत सारी जॉब्स से फायर कर दिया था लोगों को। जाहिर है बिल्कुल। अमेजोन ने तो अपने फिजिकल स्टोर्स में काम कर दिया है, इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है। आप देख रहे हैं वो जो ड्रोन कैम्स जो होते हैं, ड्रोन कैम्प्स के जी बिल्कुल। जरिए जो है वो पार्सल शिफ्ट ड्रॉप किए जाते हैं उनके हम्म। घरों पे जिसने ऑर्डर किया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, डिलीवरी बॉय की जॉब जाएगी, ठीक है, डिलीवरी बॉय की जॉब जाएगी, रिसेप्शनिस्ट की जॉब जाएगी। जितने भी रेपिटेटिव काम है ना, जो मैं भी कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं, जो एक आम आदमी भी कर सकता है, कम अकल बंदा भी कर सकता है, तो वो हम्म। सारे काम जो है वो रोबोट से कर लेंगे। तो फिर आप मुझे बताएं कि ड्राइवर की नौकरी गई, ड्राइवरलेस गाड़ियां आ गई हैं, ऑटोमेटेड गाड़ियां दुबई में चल रही हैं, आपको पता होगा कनाडा वेस्टर्न बिल्कुल। कंट्रीज के अंदर तो ये सब चल रहा है, तो ड्राइवर्स की नौकरियां गई। तो इस तरह से जो है वो और गूगल का इसमें बहुत बड़ा कमाल है। गूगल ने जो है वो क्या किया, एंड्रॉयड सिस्टम के तहत जो है वो सारी गाड़ियां जो ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं वो सारी रोबोटिक्स हो गई हैं। तो इसमें जो है पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट जो है, बसेस जो होती हैं वो सब जो है वो भी एंड्रॉयड के सिस्टम से चलेंगी। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि मैंने इतनी सारी आपको बात बता दी, अब बचा क्या है, इंसान का काम करने का स्पेस कहाँ रहा। तो वो सारी चीजें बिल्कुल। इंशाल्लाह, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, कि इंशाल्लाह बोला था मैं इसमें कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब इसका ऑल्टरनेट इंसान बिल्कुल। ने बिल्कुल। सोचना है खुद कि अब मैंने क्या काम करना है, स्ट्रेटेजिक दिमाग वाले लोग रह जाएंगे। तो ये सारी बात है। अच्छा सर, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे कि स्टूडेंट डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिजाइनर बन गए हैं, और कुछ हैं जो वेब डेवलपर बन गए हैं, ऐप डेवलपर बन गए हैं, मतलब इसी तरह बिल्कुल। वो जो है डिजाइनिंग की और डेवलपमेंट की फील्ड में आगे बढ़े। तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ क्या आपको भी पता होगा, 80 to 90% स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा स्कोप हमें बाहर मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए कोरोना वायरस के बाद ना अभी सारे मुल्क इक्वल हैं। पहली बात तो ये सब बिल्कुल। समझ जाएं। न्यूयॉर्क आपको हम्म। पता है स्टेट ऑफ आर्ट शहर कहलाता था, थर्ड हम्म। वर्ल्ड कंट्री में शुमार किया जा रहा है इस वक्त। वो इतना तबाह बर्बाद हो चुका है वो शहर सही कि बात। उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री का शुमार किया जा रहा है। तो ये अब फरसूदा सोच अपने जहनों से निकाल दें। मैं पहले भी ये अपने वर्कशॉप में भी और अपनी यूट्यूब वीडियोस में भी ये कहता था, भाई अल्लाह का वास्ता स्ट्रेटेजिकल दिमाग के साथ आप काम करें। ये क्या 35-30 लाख अपने माँ बाप की जमा पूंजी सारी जो है एक सेकंड के अंदर कनाडा को देकर आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देकर आ जाते हैं, स्टूडेंट वीजों पे जाते हैं। सबसे बिल्कुल। पहले तो बिल्कुल। 6 महीने, साल या 2 साल, पता नहीं कितने साल बर्तन धोने पड़ते हैं आपको। क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप मोबाइल ऐप डेवलपर हो, आप वेब डेवलपर हो, लेकिन क्या आप जो है वो और जॉब्स करके कि यार शायद मुझे अपनी मंजिल क्या पाकिस्तान में नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है। आपने पाकिस्तान को ब्रांड समझा ही नहीं, तो पाकिस्तान में फिर आपको कहां से मंजिल मिलेगी? सबसे पहली चीज तो ये कि अब डिजिटाइजेशन का जो दौर है ना, इसके अंदर मोबाइल ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर और ये जो ग्राफिक डिजाइनर, ये टॉप चीजें। ये हम्म। अगर अपने अगर बिजनेस मॉडल के ऊपर चले ना, क्योंकि देखें हर मोबाइल ऐप के पीछे आपको पता होगा एक बिजनेस मॉडल होता है।
अगर जैसे बिल्कुल। ऑडियंस आपकी मोबाइल ऐप पे आ गई, ठीक है, गूगल एड मॉब के जरिए आपको हर महीने पैसे आना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल यूट्यूब चैनल की तरह। जिस तरह यूट्यूब चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर होते हैं और देन फिर आप मोनेटाइज हो जाते हैं और देन यू आर एलिजिबल फॉर अर्निंग सम मनी। तो इसी तरह से आप जो है वो मोबाइल ऐप से भी कमाते हैं, आप वेबसाइट से भी कमा सकते हैं। इतने लोग वेबसाइट बनाते हैं, आप यकीन नहीं करें, उसको प्लेटफॉर्म की तरह यूज नहीं करते हैं, उसको आप बिजनेस मॉडल के तौर पे लेके चलो यार, उससे आप बहुत कुछ कमा सकते हो। देखिए, ऑडियंस लाने का काम जो होता है वो एसईओ के जरिए होता है। अच्छा, एसईओ ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एक बहुत बड़ा समंदर है, बिल्कुल। लेकिन अफसोस के पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इसको बहुत गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं। हम्म। ये इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इसके ऊपर इंशाल्लाह आप एक प्रोग्राम कीजिएगा तो फिर मैं आपको उसमें डिटेल चीजें बताऊंगा। तो बिल्कुल। इसमें जो है देखिए, सारी जो ब्लॉगिंग, कौन, मैं आपको मोटी बातें लेकिन बता देता हूँ, एसईओ में जो ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग वगैरह इसके जरिए मार्केटिंग की जाती है। जब आपकी सही। सबमिशन हो जाती है ना कि हु इज मिस्टर जुनैद अख्तर खान, तो जुनैद अख्तर खान के बारे में जब तक वेबसाइट्स में बैंक लिंक्स होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर जब तक सबमिशन नहीं होगी, जुनैद अख्तर खान के बारे में कोई नहीं जानेगा और सही इलियास बात। के बारे में भी कोई नहीं जानेगा। तो ये सारी वो चीजें हैं। देखिए, इसके पीछे डिजिटल मार्केटिंग की टीम होती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां आप देखा होगा बहुत सारी खुल गई। अफसोस के साथ वो लोगों को प्रॉपर तरीके से सर्विसेज नहीं दे रहे। मैं बहुत चोट खाया हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि 3-4 लड़के लड़कियां मिलके एक डिजिटल एजेंसी बन जाती है। इसमें देखिए कोई वो बिल्कुल। नहीं है, बात यह है कि आप सबसे पहले प्री एनालिसिस करें कि लोगों के प्लेटफॉर्म किस तरह से ग्रोथ पे लाएंगे, किसी का यूट्यूब चैनल किस तरह ऊपर लेकर आएंगे। यहां मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए बहुत शॉकिंग बात बता रहा हूं। अमेरिका, कनाडा, G7 कंट्रीज जो कि बड़ी इकोनॉमीज कहलाती हैं दुनिया की, उनसे ज्यादा बिजनेस है पाकिस्तान में। कोरोना वायरस के बाद भी मैं आपको यही बात कह रहा हूं। मैं कोरोना वायरस से पहले भी ये बात कहता था और कोरोना वायरस के बाद, पाकिस्तान में जितना बिजनेस और पाकिस्तान में जितना काम है शायद ही किसी मुल्क के अंदर हो। आप टीवी देखना छोड़ दीजिए, अल्लाह का वास्ता, टीवी के अंदर सब यही नेगेटिविटी करते हैं। फैलाई जा रही होती है। वो हमारा दिमाग ना सिर्फ खराब करते हैं बल्कि हमें मायूस कर देते हैं, और मायूसी गुनाह है बहुत बड़ा। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, मोबाइल ऐप डेवलपर लोग अपने बच्चों को अब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना रहे हैं, देखिए वो तो हम्म। एक जरूरत है मुआशरे की, लेकिन अब लोग बनाते हैं मोबाइल ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर और अपना जो ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर खुद कितनी टॉप चीज है। मैं तो ये हैरत हम्म। करता हूँ, बेचारे ग्राफिक डिजाइनर जो हैं वो अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते, क्योंकि दूसरों बिल्कुल। के इतने सारे बैनर्स और ब्रोशर्स, रिफ्लेट्स और पता नहीं क्या क्या, मोबाइल ऐप जो होती है ना उसके अंदर भी जितना ग्राफिक्स का काम होता है वो ग्राफिक डिजाइनर कर रहा होता है। जितना भी बिल्कुल। वेबसाइट के अंदर टेम्पलेट्स और थीम्स वगैरह होते हैं वो सारा ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। तो बिल्कुल। दस बिल्कुल। हजार काम होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर को निकाल दें सारी चीजों से, फिर देखें कैसे खूबसूरत बनता है आपका प्लेटफॉर्म, चीजें कैसे बनती हैं। ग्राफिक डिजाइनर बेचारा बिल्कुल। एक तो अपनी वो स्पेलिंग मिस्टेक जरा सही कर ले। ग्राफिक डिजाइनर जो है वो स्पेलिंग का बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक तो जाहिर है उससे चीजें भी इतनी बिल्कुल। चेंज करवाई जा रही होती हैं, हम्म। लेकिन ये कि ग्राफिक डिजाइनर के पास जो हुनर है ना, वो हुनर बहुत खूबसूरत हुनर है कि वो सही इंसान बात। का धड़क इधर से उधर, उधर से इधर, कंपनी को न्यूयॉर्क में बिल्कुल। खोल दे, लालू खेत के दुकान को जो है वो लंदन के अंदर खोल दे, हैमस्ट्रिंग, पता नहीं बिल्कुल। क्या कुछ कर सकता है वो। सही। अच्छा सर, आप अच्छा, इस आप और भी सवाल प्रोग्राम कर सकते हैं अच्छा, नहीं, मैं आपसे क्योंकि ये टाइम बोलना है। चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के जरिए आप अगर स्टूडेंट्स तक कोई मैसेज ऐसा जो कि स्टूडेंट्स, आपको पता है, आप अपने हिसाब से कोई मैसेज उनके लिए देना चाहें कि स्टूडेंट्स उसको जो है देखें, गाइड करें उसको, तो आप दे सकते बिल, हो वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो ये कि मायूस ना हो, घबराएं नहीं, बिल्कुल। डरे नहीं, क्योंकि देखें हर बहरान के पीछे, जैसे मैंने बताया कि उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। हम्म। आप लोग, मैं देख रहा हूँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के और दुनिया जहान के भी, लेकिन पाकिस्तान की मैं बात करूंगा तो वो ज्यादातर जो है ना वो ट्रोलिंग्स और मीम्स इस तरह की कर रहे हैं कि हम घर बैठे बैठे जो है ना वो बोर हो गए हैं। वो टक बिस्किट में कितने छेद होते हैं और माचिस की डिब्बी में कितनी माचिस है। वो भाई, क्या पहले आप लोग इन बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि पहले भी फारिग ही थे शायद, क्योंकि देखें एक बार बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं अपने घर के अंदर, तो मैं तो आम दिन में भी घर की अपनी डस्टिंग करता हूँ और पता नहीं क्या क्या काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो क्वारंटीन में मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि ज्यादातर टाइम मेरा घर में ही गुजरता है और मैं अपने ज्यादातर काम ऑनलाइन ही करता हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कोरोना वायरस से। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी स्किल्स बढ़ाएं, स्किल्स बढ़ाने का टाइम आ गया है। स्किल्स आपका सबसे खतरनाक वेपन होता है
और सबसे जबरदस्त वेपन होता है। स्किल्स होंगी तो आपको कंपनियां खुद अप्रोच करेंगी। अपने आइडिया जनरेशन करें। देखें, अफसोस के साथ ये है कि इलियास, हमारे पाकिस्तान का माहौल वो नहीं है, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट्स ने जो है वर्कशॉप और सेमिनार का माहौल क्रिएट किया, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब ये चीजें ज्यादा होने लग गई। तो इस चीज को अब इंशाल्लाह मैं और आप भी मिलके जो है वो वर्चुअली जो है ऐसे वर्कशॉप्स और सेमिनार कंडक्ट करेंगे, जिसमें लोगों को गैदर करके और ऑडियंस को लाइव करके, क्योंकि इसमें जो है ना वर्कशॉप से लोगों का जहन खुलता है, लोगों को सोचने का पता चलता है कि यार अब मैंने क्या करना है। वो डॉक्टर इंजीनियर है, उसको नेक्स्ट लेवल नहीं पता, एमबीए किया हुआ है, नेक्स्ट लेवल नहीं पता। तो जब तक हमारी कौम को नेक्स्ट लेवल नहीं पता होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो यही कहते हैं, सर अच्छा टीचर मिल जाता। डेफिनेटली अच्छा टीचर जो है वो आपकी जिंदगी बदल देता है, लेकिन ये है कि आप अच्छी प्रोडक्टिव चीजें देखें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, और आए बाएं चाहें, और टीवी से तो बिल्कुल परे रहें, फजूल चीजें ना देखें, फिरका वारियत से दूर रहें और हेट स्पीच से दूर रहें। पॉलिटिकली अपना माइंड बिल्कुल भी नहीं बनाएं, ये तबाह बर्बाद कर देगा। क्योंकि हमें अब जो है पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला हमें उसका अजर मिलता रहेगा। मुल्क से मोहब्बत सुन्नत तरीका है, तो मुल्क से मोहब्बत करें, मुल्क के बारे में अब सोचें। बाहर जाने का अब कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्लाइट्स बंद हुई हुई हैं, ठीक है, वीजा इमिग्रेशन सब कुछ बंद हुआ हुआ है। आपको कोई क्यों बुलाएगा? वो तो अपने ही लोगों को निकाल रहे हैं, वो तो ऑलरेडी जो वहां लोग हैं उन्हीं को निकाल रहे हैं। तो आपको बुला के वो क्या कौन सा तीर मारेंगे? लोगों को देखिए, इसीलिए बुलाया जाता है जब मुल्क की जरूरत होती है अच्छे दिमागों की। अब जब उनको किसी की भी जरूरत नहीं रही है तो वो आपको क्यों बुलाएंगे? तो नेवर गिव अप, इस स्लोगन के ऊपर काम करें, नेवर गिव अप, और मायूस ना हो। और मेरा एक सजेशन है जो अभी मैं बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी कर रहा हूं कि उर्तुगुल गाजी जो एक तुर्की का ड्रामा है उसको जरूर देखें। वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। मैं रोजाना देखता हूं अपना टाइम निकाल के। वो आपको डिसीजन मेकिंग सिखा रहा है वो ड्रामा। वो इस्लामी तारीख जो हमसे छुपाई गई वो हमें दिखाई है उसमें। दूसरी चीज ये है कि उस ड्रामे के अंदर जो है वो अल्लाह से मांगने का जबरदस्त तरीका सिखाया गया है कि कितनी मुश्किल बंजर जमीन है, बारिश नहीं हुई है, उर्तुगुल गाजी परेशान है, जो दुश्मन हमला कर रहे हैं, अंदर अपनी मुसलमानों की सफों में बागी निकल रहे हैं, बागी बन रहे हैं। तो किस तरह से वो फैसले करता है, किस तरह स्ट्रैटेजी, मुसलमान स्ट्रैटेजी बनाता था। असल में ये सारी जितनी भी यहूद नसारा ने स्ट्रैटेजी हमारे दीन से, हमारी चीजों से ही सीखी है, जो आज वो इतनी तरक्की पे हैं। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु जो थे, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन ताजिर थे। उन्हीं के सारे प्रिंसिपल्स और रूल्स जो हैं वो आज बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, गूगल और यूट्यूब के जो ऑनर हैं उन्होंने अपना लिए हैं। और हम जो है वो उनके नौकरी करने के लिए ख्वाहिशमंद रहते हैं। देखिए, नौकरी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नौकरी अगर पार्टनरशिप और शेयरिंग इनकम कोलैबोरेशन वाली हो तो बड़ा जबरदस्त हो जाता है मामला। उससे घर नहीं, खानदानों के खानदान पलते हैं। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद उनकी साथ पुश्तों ने बैठ के आराम से खाया। तो हम ऐसे कारोबार जनरेट करें घर में बैठ के, ऐसी चीजें इनोवेट करें। बहुत सारे आइडियाज हैं यार। अब कोई चीज छुपी हुई नहीं है कि यार फलाना बंदा मुझे कुछ नहीं बता रहा। इंटरनेट पे पूरी दुनिया है। आइए इंटरनेट पे सर्च कीजिए, फाइंड कीजिए। मैं आप थोड़े से अपने चैनल्स भी बता देता हूँ, मेरी वीडियोस पे भी आके देखिए। मैं थोड़ी सी आपकी इजाजत हो, मैं एक अपील कर देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल्स की कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जैक एजुकेशन टीवी, जुनैद अख्तर खान का, JAK जैक एजुकेशन टीवी। और एक मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है JAK जैक स्पोर्ट्स टीवी। ये दोनों यूट्यूब चैनल्स जो है मेरे बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ आप सबके लिए, और उसमें बिजनेस मॉडल्स भी बताता हूँ। दूसरी ये कि इसमें लर्निंग ये होती है कि आप जो है वो सोचने का आपका जो है ना तरीका वो चेंज हो जाता है। देखिए, सोचने का तरीका ही चेंज करना है। 1947 में हम फिजिकली आजाद हुए थे, माइंडसेट से आजाद नहीं हुए थे, जिसकी वजह से आज भी हम ACCA, सेमा, CA और यूनिलीवर, P&G सारी इंग्लैंड की जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंग्लैंड की कंपनियों में ही घिरे हुए हैं। तो उससे आगे बाहर सोचते ही नहीं। और किसी से बोलता भी हो ना कि भाई फलाना यार इस तरह आप कंपनी खोलो यार, बहुत आसान है। अरे जुनेद भाई, हमारे काम थोड़ी है यार, हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, हमारे खानदान में किसी ने ये काम नहीं। अरे भाई, खानदान को छोड़ो, अब मतलब इस तरह नहीं, सोच में छोड़ो कि आप जो हो वो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया यार हमें। अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में हमें बार बार जगह जगह ऐसी ऐसी चीजें, हम गिरते हैं, कुरान और सुन्नत हमें संभालता है। अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें, अच्छा गुमान रखें, इंशाअल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। और अल्लाह ताला अच्छा खिला पिला रहा है घर में बिठा के भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनको नहीं मिल रहा है ये सब चीजें, उनका ख्याल भी मैंने और आपने ही रखना है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इख्तियारात इसीलिए दिए हैं ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें
और आप मुझसे भी मतलब यानी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा इलियास भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौके पे जब कोरोना वायरस चल रहा है और हम जब लॉकडाउन में हैं, तो आपने एक बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम कंडक्ट किया, आपको मैं सल्यूट पेश करता हूँ। और दूसरा, आप इस तरह के ये प्रोग्राम्स और मजीद कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त लोगों को, इंशाल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों को इस वक्त जी नॉलेज की और लोगों को इस वक्त जो है ना बहुत जरूरत है एक अच्छे रहनुमा की। और आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे सोशल मीडिया, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वो बताना चाहूंगा कि इलियास भाई बहुत प्यारे काम करते हैं माशाल्लाह से, वेलफेयर के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है, इसीलिए इनके साथ बड़ा मजा आता है। और ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं माशाल्लाह से। सर, ये तो बड़ापन है आपका। मैं भी खुद सर की ये वीडियोस देख देख के मुझे थोड़ी मोटिवेशन हुई है, तो मैं आगे निकला हूँ। वरना मैं भी जज़ाकल्लाह। अभी टक के वो गिन रहा होता कितने होल्स हैं उसमें। तो मेहरबानी। आज हम जो है अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और बिल्कुल। इसके साथ चलते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में डॉक्टर फबरीन नाज के साथ से ही। फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।